Assalamualaikum class 6, welcome back to my channel. So today we will solve question number 3 of exercise 1.4. So let's see. Find the highest common factor of 36, 45 and 72. ये तीन नंबर्स हमें दिए गए हैं. हमने क्या करना है कि हमने इनका HCF फाइंड करना है. ठीक है. अभी क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया कि आप HCF फाइंड करें. ये नहीं बताया गया कि आप किस मेथड से करें, यानी कि इट्स अप टू यू. सो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, जिस मेथड से आप मर्ज़ी करें. मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ. सो लेट्स सी. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे 72 और फिर उससे छोटा है 45. 45 1 ज़ार 45 करेंगे क्योंकि 2 ज़ार 72 से बड़ा हो जाएगा. तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा. जब इसमें से माइनस करेंगे तो 27 को बाहर रखेंगे और 45 को अंदर रख लेंगे. ठीक है. तो 27 1 ज़ार 27. यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 18. ठीक है. तो इसको बाहर रखेंगे और 27 को अंदर रखेंगे. तो 18 1 ज़ार 18. रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 9. ठीक है. तो 9 को बाहर रखेंगे और 18 को अंदर रखेंगे. तो 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा. रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. सो HCF ऑफ दीज नंबर्स यानी कि 36, 45 एंड 72 इज इक्वल टू 9. Assalamualaikum class 6. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise 1.4 question number 5. Find the highest common factor of 56 and 84 using both methods. अब ये देखें कि highest common factor, it stands for HCF. ठीक है. तो आपने 56 and 84 का फाइंड करना है. कौन से मेथड से? बाय यूजिंग बोथ मेथड्स. दोनों मेथड्स आपने यूज़ करने हैं. तो ये क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन दी गई है, तो आप पहले इसको किससे करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. मतलब आप जिस मेथड से भी करना चाहें मसला नहीं है. पहले बेशक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लें. तो दोनों मेथड्स में आपको बता देती हूँ. 56 है ना, 2 2 ज़ार 4, 2 3 2 8 ज़ार 16, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7. उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास जी 84. 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2. अब 21 जो है ये इसको डिवाइड नहीं करता. 2 तो 3 का टेबल देखेंगे 3, 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7. अब आप देखें प्राइम फैक्टर्स हैं. सबसे पहले 56 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. उसके बाद प्राइम फैक्टर आप पूरा भी लिख सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स 84 के ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे. सबसे पहले कॉमन फैक्टर 2 और 2 का पेयर, फिर 2 और 2 का पेयर, उसके बाद 7 एंड 7. सो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे कि जितने भी हमने कॉमन फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, उनको एक एक मतलब एक पेयर में दो कॉमन मतलब एक कॉमन फैक्टर 2 दफ़ा होता है, तो उसको एक ही बार लिखना है. 2 इंटू इस पेयर फैक्टर का 2 एक दफ़ा और इस पेयर फैक्टर का 7 एक दफ़ा. अब 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28. तो HCF इज़ 28. ठीक है. दूसरा मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे HCF. 84 बड़ा है तो 84 को डिवाइडेड बनाएंगे. 56 को बाहर रखेंगे. 56 1 ज़ार 56. इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 28. फिर 28 को अंदर रखेंगे. 56 को
डिवाइड करेंगे 56, 28 2 और 56, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसका HCF क्या होगा 28। तो आप देख सकते हैं कि HCF का जो आंसर है उसके ऊपर वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ाहिर है वो सेम ही है। तो ये क्वेश्चन का एक मकसद ये भी है कि स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ हो कि आप जिस भी मेथड से क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप काउंटर चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि देख लें कि वो दोनों मेथड से उसका आंसर सेम आया है। अगर सेम आया तो फिर आपका आंसर ठीक है। फॉर फर्दर एजुकेशनल कंटेंट प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।